भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज क्षेत्र पांगी में जन सुविधाओं के अभाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इनका कहना है कि बार बार विधानसभा सत्र में इस क्षेत्र में सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार द्वारा आश्वासन के बाद भी इस क्षेत्र की बदहाली बदस्तूर जारी है। मजबूरन अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी है। डॉक्टर जनक राज का कहना है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में पांगी जनजातीय क्षेत्र में दौरा किया और कई घोषणाएं की है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी घोषणा या विकास कार्य वहां पर शुरू नहीं हुए हैं। इनका आरोप है कि इस क्षेत्र में महिलाओं को 1500 रुपए की प्यारी बहना सुख सम्मान योजना जारी की गई है। उसके लिए भी लोगों के घर बनाने की सब्सिडी से फंड लिया गया है और अब इस योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए स्वीकृत की गई सब्सिडी राशि नहीं मिल पा रही है। पांगी भरमौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के साथ ही डॉक्टर जनक राज ने प्रदेश भर में अस्पतालों में हिमकेयर और आयुष्मान जैसी योजनाओं के साथ ही विभिन्न टेस्ट और मुफ्त औषधियां के बंद होने के भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछली भाजपा सरकार में लोगों को जिस प्रकार मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही थी, उससे कहीं अधिक अब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों की जेब पर खर्च बढ़ गया है। डॉक्टर जनक राज ने प्रदेश में बनने वाली दवाओं के सैंपल फेल होने के मामले को भी गंभीर बताया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। एक जनजातीय क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा पांगी घाटी, जो अभी भी विकास से बहुत दूर है, वहाँ की यथास्थिति अगर हम बयान करें, कुछ बिंदु आपके माध्यम से प्रदेश सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं पांगी के प्रवास पे था और मुझे बहुत दुख भी हुआ पांगी की यथास्थिति को देखकर, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हम लगातार पिछले 2.5 वर्षों से विधानसभा के भीतर मांग कर रहे हैं, चाहे वो पांगी की बिजली की समस्या हो, पांगी के सड़कों की समस्या हो, पांगी की स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पांगी की शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो खाद्य आपूर्ति हो, चाहे वो गैस की आपूर्ति हो, चाहे वो टीडी का मामला हो, चाहे पांगी के लोगों को जो बालन है उसमें जो सब्सिडी मिलती है उसका मसला हो, अनेकों ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार की ओर से कोई गंभीर समाधान नहीं किया जा रहा। और मुझे दुख और भी इस बात का लगता है कि इस वर्ष का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस पांगी घाटी में मनाया गया, वो केवल सरकार ने एक शिष्टाचार वाला कार्यक्रम किया, परंतु पांगी की किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सर्दियों के महीने में कुमार पंचायत में एक भारी हिमस्खलन की वजह से अनेकों लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन सभी लोगों के घरों में जाकर उनसे मिल के आया। बहुत दुख इस बात का होता है कि इतना समय बीत जाने के बाद अभी तक उन लोगों को राहत जारी नहीं की गई है, ना ही उनकी कोई सुध ली गई है, ना कभी वहाँ पे तहसीलदार गया, ना एसडीएम गया, ना ही केवल एक पटवारी को भेजकर सारे मामले को वहीं उस हालत में ही छोड़ दिया है। पूरे पांगी क्षेत्र में विद्यालयों का बहुत बुरा हाल है। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक के सहारे अनेकों विद्यालय हैं या प्रतिनियुक्ति के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। पांगी से आने वाली सुराल शिमला बस, जिस बस में अक्सर पांगी के लोग चढ़ते हैं और उन्हें पहले केलोंग ले लाया जाता है, फिर कुल्लू में बस बदल दी जाती है और उन्हें बस में फिर आगे शिमला खड़े होकर आना पड़ता है। इस विषय को अनेकों बार हमने जनजातीय विकास मंत्री जी के सामने, जब एचआरटीसी के एमडी एक बार पांगी के दौरे के पे आए थे, उनके सामने अनेकों बार सरकार के सामने विधानसभा में भी उठाया, परंतु दुख इस बात का होता है कि सरकार को कोई समाधान की चिंता नहीं है। हमने सुझाव भी दिया था कि कुछ सीटों को पांगी के लिए आरक्षित किया जाए, परंतु हम विपक्ष की भूमिका में हैं। पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र, इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि वहाँ सारे के सारे लोग भाजपा के ही हैं। वहाँ कांग्रेस के भी लोग हैं, सरकार की विचारधारा का समर्थन करने वाले भी लोग हैं। तो मेरा सरकार से विशेष आग्रह रहेगा कि हमारे साथ जो भी समस्या हो उसके लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सरकार यूँ सजा ना दें। अस्पतालों में बहुत बुरी हालत है। महिलाएं गर्भ अवस्था में अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए या तो जम्मू जाना पड़ता है उनको, या कुल्लू आना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर चिकित्सक तो उपलब्ध है, परंतु वो मशीन नहीं है।
व्यवस्था का आलम ये है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए और मिनी सचिवालय का उद्घाटन करके आए। क्या आवश्यकता थी उसका उद्घाटन करने की जब वो चला ही नहीं है। अभी आप जाइए पांगी में, वो मिनी सचिवालय वैसा का वैसा बंद पड़ा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मात्र एक औपचारिकता निभाने का काम पांगी के लिए किया गया है। और मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र आज सरकार के द्वारा एक भारी अपेक्षा से गुजर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्या को गंभीरता से लेगी।